हाय गाइस, वेलकम यू इन माय चैनल। आज मैं सभी लोगों के लिए वर्ल्ड मैप की क्लास लेकर आया हूँ। जैसा कि हम लोग वर्ल्ड मैप में यूरोपीय कॉन्टिनेंट को कवर कर रहे थे, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में यूएसएसआर के जितने पार्ट में डिवाइड हुआ था 15 कंट्रीज़ में, उसके बारे में जाना था। तो आज हम लोग वहीं से शुरुआत करते हैं ताकि हमारा रिवीजन भी हो सके। चलिए देखते हैं। जैसा कि हम लोग यूएसएसआर में कवर किए थे कि यूएसएसआर का फुल फॉर्म यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये आपको याद करते हुए चलना है। और ये कब आया था? ये 1922 से 1991 तक रहा है। और कि ये यूएसएसआर का ग्रुप है, ये 1922 से 1991 तक बना रहा है। और ये ब्रेक हुआ है 15 कंट्रीज़ में। ये अमेरिका की कुछ पॉलिसीज़ की वजह से ये 15 मेजर कंट्रीज़ के ग्रुप में टूट गया है। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से कंट्रीज़ के ग्रुप हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो पहले सेंट्रल एशिया के कुछ कंट्रीज़ हैं। अब सेंट्रल एशिया में कितने कंट्रीज़ आते हैं? तो 5 कंट्रीज़ आते हैं। वन बाय वन जानते हैं। पहला है कजाकिस्तान है, दूसरा किर्गिस्तान, तीसरा तजाकिस्तान, चौथा तुर्कमेनिस्तान, पाँचवा है उज़्बेकिस्तान। अब तुर्कमेनिस्तान से आपको मैंने बताया था यहीं पर तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट यहीं से स्टार्ट होता है। तापी पाइपलाइन, टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अफ़गानिस्तान, पी से पाकिस्तान, आई से इंडियन। तो ये तुर्कमेनिस्तान से होकर ये पाइपलाइन इंडिया तक आती है। ये नेचुरल गैस रिसोर्स है, उसको तुर्कमेनिस्तान से इंडिया में लाती है। तुर्कमेनिस्तान नेचुरल गैस रिसोर्स के मामले में रिच है, इसलिए। अब काकेशस कंट्रीज़ के ग्रुप में टूटा है। अब काकेशस कंट्रीज़ के ग्रुप में कितने कंट्रीज़ हैं? 3 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन से? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। ये मैंने आपको एशिया क्लास में बताया था। काकेशस माउंटेन लाई करता है, उन्हीं में ये 3 कंट्रीज़ हैं। इसकी वजह से इन्हें काकेशस कंट्रीज़ के नाम से कहते हैं। फिर उसके बाद बाल्टिक कंट्रीज़ हैं। बाल्टिक कंट्रीज़ में 3 देश आते हैं। ये बाल्टिक ओशियन में लाई करते हैं, इसलिए इसमें 3 जो कंट्रीज़ लाई करते हैं उनको बाल्टिक कंट्रीज़ कहते हैं। पहला एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ये 3 कंट्रीज़ आपको इससे याद करते हुए चलना है। और फिर 3 मेजर कंट्रीज़ हैं, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस। यूक्रेन से आपको चेरनोबिल डिजास्टर याद करना है। चेरनोबिल शहर में चेरनोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर में विस्फोट हो गया था, जिसकी वजह से 1986 में बहुत ही बड़ी त्रासदी हुई थी, न्यूक्लियर त्रासदी। आज भी उसका इफ़ेक्ट चेरनोबिल शहर में देखने को मिलता है। वहाँ अब भी कोई जीव जंतु वनस्पति कुछ भी अभी अच्छे से पनप नहीं पा रहे हैं। यही होता है एटॉमिक न्यूक्लियर रिएक्टर में या एटॉमिक बम में। फिर उसके बाद लास्ट वन जो कि सबसे मेजर कंट्रीज़ है, रसिया। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री है, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। चलिए हम लोगों ने सभी कंट्रीज़ के बारे में ब्रीफ में जान लिया था। आज हम रसिया के बारे में ब्रीफ में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रसिया, आप लोगों को रसिया की कैपिटल सिटी तो मालूम ही होगी, मॉस्को। इसके बारे में एक और फैक्ट जान लीजिए, ये रसिया की लार्जेस्ट सिटी है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग में। रसिया की लार्जेस्ट सिटी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। अब देखते हैं रसिया का कौन सा कितना पार्ट यूरोप में और एशिया में लाई करता है। रसिया का जो मेजर पार्ट है 77% पार्ट ये एशिया में लाई करता है, और बचा हुआ पार्ट 23% पार्ट यूरोप में लाई करता है। अब यूरोप में 23% ये माइनर पार्ट लाई तो करता है, इसके बावजूद भी रसिया यूरोपीय कॉन्टिनेंट में माना जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि रसिया की जो कैपिटल सिटी है मॉस्को, ये यूरोपीय कॉन्टिनेंट में आती है, इसलिए जो रसिया कंट्री है ये यूरोपीय कॉन्टिनेंट के टेरिटरी में आती है। आपको यहाँ पर ये स्पेसिफिक होकर पढ़ना है और याद करते हुए चलना है। अब देखते हैं, और जो पार्ट रसिया का एशिया रीजन में आता है उसे साइबेरिया रीजन कहते हैं। यहीं पर साइबेरियन बर्ड आप लोग सुनते होंगे कि इंडिया में साइबेरियन बर्ड आ गए, ये संगम किनारे प्रयागराज में। तो ये वहीं की बर्ड हैं, साइबेरियन। साइबेरियन एशिया में जो पार्ट आता है रसिया का उसे कहते हैं साइबेरियन रीजन। अब आपको मैंने जब यूरोपीय कॉन्टिनेंट शुरुआत की थी तब मैंने बताया था यूरल के माउंटेन यूरोप और एशिया को अलग करते हैं, ये आपको मालूम होगा।
और उससे एक ये चीज़ याद करते हुए चलिए कि जो यूरल माउंटेन है इसकी हाईएस्ट पीक माउंट नरोदन्या है। इसकी हाईएस्ट पीक माउंट नरोदन्या है। इसकी लेंथ क्या है, हाइट क्या है, 1895 मीटर है, लगभग 1.895 किलोमीटर। तो आपको ये याद करते हुए यूरल माउंटेन की हाईएस्ट पीक माउंट नरोदन्या। चलते हैं आगे की ओर। सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ रसिया कौन सी, सेंट पीटर्सबर्ग। अभी हम लोग मैप के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कौन सा शहर कहाँ पे लाई करता है। ये नॉर्दर्न साइड में लाई करता है सेंट पीटर्सबर्ग। ये रसिया का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। इसे पहले क्या कहा जाता था, लेनिनग्राड। अब लेनिनग्राड क्यों कहते हैं, यहाँ पर व्लादिमीर लेनिन जो रसिया के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे उनकी यहाँ पर हत्या कर दी गई थी। उन्हीं के नाम से इस शहर का नाम रख दिया गया था लेनिनग्राड। आपको ये भी याद करते हुए चलना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है लेनिनग्राड कौन से शहर में, कौन से कंट्री में लाई करता है, तो यूरोप में। लेनिनग्राड का अब क्या नाम है, सेंट पीटर्सबर्ग। अब एक ये फैक्ट याद कर लीजिए, सेंट पीटर्सबर्ग से ही ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग शुरू होता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेल मार्ग क्या है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये कहाँ से कहाँ तक है, सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को होते हुए, मॉस्को कैपिटल सिटी होते हुए व्लादिवोस्तोक जो कि साउथ ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में है रसिया के, इस तरफ सेंट पीटर्सबर्ग है और इस तरफ कोने में व्लादिवोस्तोक है। लगभग 9,259 किलोमीटर अप्रॉक्स इसकी लेंथ है। तो आपको ये भी याद करते हुए चलना है। और एक फैक्ट रसिया के बारे में ये जान लीजिए कि रसिया का एक आइलैंड है। आइलैंड कौन सा है, नोवाया जेमेल्या। इस आइलैंड पर रसिया जितना भी उसका ई वेस्ट होता है, न्यूक्लियर वेस्ट होता है, सब यहीं पर डिस्पोज करता है। अब ये कौन से समुद्र के किनारे, सागर के किनारे, कारासी। तो ये भी याद करते हुए चलना है। आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में कभी कभी कारासी दे देगा या तो कभी कभी नोवाया जेमेल्या दे देगा। तो आपको इससे याद करते हुए चलना है कि कौन से, अगर सागर में पूछ रहा है तो कारासी पे टिक लगाना है, अगर आइलैंड ग्रुप पूछ रहा है या आइलैंड पूछ रहा है तो नोवाया जेमेल्या पे लगा कर आना है। अब नोट, इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लीजिए। रसिया एक तरीके से नॉर्दर्न मोस्ट रीजन में लाई करता है, एशिया में और यूरोप में। तो जाहिर सी बात है कि जितना हम ऊपर जाते चले जाएंगे ट्रॉपिक इक्वेटर से, उतनी ठंड बढ़ती जाएगी। तो रसिया का ऑलमोस्ट पार्ट बर्फ़ से ढका हुआ है। साइबेरिया का पूरा पार्ट बर्फ़ से ढका हुआ है। एशिया का, यूरोप का तो हल्का हल्का पार्ट खुला भी है, ढका नहीं रहता। क्यों, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक करंट की वजह से, वार्म होती करंट इसलिए। और इसी यूरोपीय पार्ट में, रसिया के यूरोपीय पार्ट में ऊपर मुर्मांस्क पोर्ट बंदरगाह लाई करता है। रसिया का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये रसिया का ऐसा बंदरगाह है जो बर्फ़ से ढका नहीं होता है। लगभग सभी बंदरगाह रसिया के बर्फ़ से ढके होने के कारण रसिया का काम रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसको बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ती है, जिसलिए उसका खर्चा वहाँ पर बहुत आता है। इसलिए मुर्मांस्क पोर्ट जो रसिया का है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा पोर्ट है जो कि बर्फ़ से ढका नहीं होता है। अब ये क्यों, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक करंट वहाँ पर आती रहती हैं जो कि गर्म होती हैं, इसकी वजह से बर्फ़ वहाँ पे नहीं जम पाती। ये एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा कौन सा पोर्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट रसिया कौन सा है, मुर्मांस्क पोर्ट। यहाँ पे बर्फ़ क्यों नहीं जमती, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक करंट आती रहती हैं जो कि गर्म होती हैं। अब रसिया के बारे में एक और फैक्ट जो कि लास्ट वन है, ये जान लीजिए। लेक बैकाल रसिया के नीचे साइड में, ये सदर्न पॉइंट पे लाई करती है लेक बैकाल। ये दूर से ही रसिया पूरा बर्फ़ से ढका हुआ ही साइबेरियन रीजन पे आता है। लेक बैकाल साइबेरियन रीजन में आता है, मतलब कि एशिया में लाई करता है। एशिया में जो पार्ट रसिया का लाई करता है उसमें आती है। तो ये पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है और दूर से इस लेक में पानी दिखता है, तो इसकी वजह से ये एक चमकता हुआ सितारा या चमकता हुआ मोती की तरह दिखता है। इसीलिए साइबेरिया का मोती किसे कहते हैं, इसी को लेक बैकाल को कहते हैं, इसी की वजह से। क्यों, क्योंकि पूरा बर्फ़ से ढका होने के कारण एक जगह पे पानी इकट्ठा है तो वो दूर से चमकता है।
ऊपर से देखने पे, दूर से देखने पे चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, इसलिए साइबेरिया का मोती लेक बैकाल को कहते हैं। डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड की सबसे गहरी लेक कौन सी है? लेक बैकाल। वर्ल्ड की सबसे बड़ी, मतलब कि अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, फ्रेश वाटर लेक है लेक बैकाल। इसके 2 फैक्ट आप जान लीजिए, इस 3 फैक्ट। पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहते हैं, डीपेस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड है, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। चलिए हम लोग मैप के अकॉर्डिंग थोड़ा रसिया के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये मॉस्को सिटी रसिया की कैपिटल सिटी है, ठीक। और फिर इसी के जस्ट ऊपर सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ये देखिए इससे सटा हुआ है। और रसिया के बाद ये देखिए मुरमांस्क पोर्ट, ये पोर्ट है मुरमांस्क, वाइट सी में लाई करता है। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की जितनी करंट आती हैं यहीं पर, जो कि वार्म होती हैं, तो इसलिए इस पोर्ट पर बर्फ़ नहीं जम पाती है। और ये देखिए नोवाया जेमेलिया आइलैंड, ये आइलैंड है जहाँ पर रसिया अपने न्यूक्लियर वेस्ट ई वेस्ट डिस्पोज करता है आपको। और ये कारा सी में लाई करता है, ये देख लीजिए, ये कारा सी है, यहाँ पर लाई करता है ये कारा सी। और रसिया का अब ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग से होते हुए मास्को से ऐसे होते हुए यहाँ पर इस तरफ है नीचे, ये व्लादिवोस्तोक, यहाँ पर ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, ये व्लादिवोस्तोक है, यहाँ से होते हुए ऐसे, और फिर मास्को होते हुए सेंट पीटर्सबर्ग, ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग। और ये देखिए उरल के पहाड़, ये रसिया और एशिया और यूरोप को अलग करता है। ये एशिया पार्ट में आता है, ये यूरोप पार्ट में आता है, तो एशिया और यूरोप को अलग करने में आता है। और कौन सी नदी एशिया और यूरोप को अलग करती है? तो यहीं पे यूराल रिवर आपको दिख रही होगी, यहीं पर यूराल रिवर है। और अब लेक बैकाल ये देखिए पूरे रसिया पार्ट में, ये देखिए दूर से ही दिख रहा है लेक बैकाल, ये डीपेस्ट लेक है, आपको ये भी याद करते हुए चलना है। और आमूर रिवर, अब ये मैंने आपको एक क्लास में जब रिवर का टॉपिक कंप्लीट किया था तब मैंने बताया था, आप लोग देख भी सकते हैं कि आमूर रिवर रसिया और चाइना में बॉर्डर बनाती है। रसिया और चाइना को कौन सी रिवर सेपरेट करती है? ज्योग्राफिकली रसिया और चाइना कैसे सेपरेट होते हैं? आमूर नदी से। तो आमूर नदी रसिया और चाइना के बॉर्डर में फ्लो होती है। और रसिया के बारे में और भी इम्पोर्टेंट, लगभग मैंने रसिया का चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। तो आज से आपका यूरोपीय कॉन्टिनेंट कवर हो जाता है। अब कल कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्टिनेंट चालू करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।